लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत की जो हमारी मौलिक अधिकार हैं झारखंड भारत के संविधान में, उन मौलिक अधिकारों का रक्षा भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार करते हुए आवश्यक परिवर्तन करती है जो देश हित में है। जैसे भारत को ही अपना जन्म मातृभूमि, अपना पुण्य भूमि मानने वाले लोग बंटवारे के पहले विदेश पाकिस्तान में थे, बांग्लादेश में थे। वो जब आए उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली थी। कहाँ जाएं वो? हिंदुत्व में ही मानवता है। उनको यदि हमने नागरिकता का अधिकार दिया तो इसमें संविधान मरते हुए कहाँ दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लोगों को? इसलिए ये कहना, वास्तव मुद्दा विहीन राजनीति करने वाले लोग संविधान हाथ में लेकर दुहाई उसकी देते हैं और उसकी हत्या कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है वहाँ पर मैं समझता हूँ वहाँ की परिस्थिति के अनुसार वहाँ की सरकार निर्णय ले रही है। वहाँ हिंदी का विरोध नहीं है। सरकारी भाषा के रूप में जो प्रयोग होता है तो हर जगह की अपनी अपनी क्षेत्र भावनाएं हैं। तमिलनाडु में तमिल मलयालम चलता है, महाराष्ट्र में भी कुछ इस प्रकार की है, लेकिन महाराष्ट्र की जो बोलचाल की सबसे लोकप्रिय भाषा है वो हिंदी है। और जब इन सब चीज़ की चर्चा होती है तो वो भी हिंदी में ही होती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो क्षेत्रीयता की जो कुछ राजनीति चलती है वो लोग कुछ विषय को गलत ढंग से पेश करते हैं और समाज को तोड़ने के लिए मराठी और हिंदी का विषय नहीं उठना चाहिए। कमी नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा बनने की ओर से पहुंच नहीं गई है, नहीं लगता है कि इसमें जाने की चाहिए। अभी उस विषय पर मैं कहूँगा कि जल्दीबाजी होगी, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब संस्कृत कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उसको पुष्पित पल्वित करने का प्रयास हो रहा है तो वो आत्मा है जहाँ से हिंदी और कई भाषा को संरक्षण मिल जाएगा। भाजपा समय पर राम जन्मभूमि का भी उद्धार हुआ, समय पर राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकात्मता का भी संरक्षण होगा। चलिए और हालचाल बताइए आप लोग। जो 5 लाख रुपए तक का फ्री का इलाज था वो लगभग बंद हो गया। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ने और सरकारी हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट ने और डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि 2 साल से उनका भुगतान नहीं